सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, संत रविदास महाराज जी, स्वामी पेरियार जी, परम श्रद्धेय माता रमाबाई जी, ज्योतिर्बाई फूले, परम श्रद्धेय माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, वीर हमीद, सभी बहुजन पुरुषों के चरणों में मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज आपके सामने लाइव इसलिए मैं हो रहा हूँ कि बड़ा दुख होता है कि सोशल मीडिया पर जो मैं देख रहा हूँ कि आज हमारा अन्नदाता जो है किसान सड़कों पर उतर आया है उनका अपना अधिकार पाने के लिए। अभी केंद्र सरकार ने, कुछ समय ही नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने एक विधेयक पास किया जो किसानों के लिए था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, वर्तमान ये संविधान विरोधी, देश विरोधी सरकार के उन नुमाइंदों से, उस सरकार से, कि अगर आपका जो विधेयक किसानों के लिए जो आपने तैयार किया था, अगर वो विधेयक बिल्कुल सही था, तो क्यों आज देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं? ऐसा क्या है? इसका मतलब ये है कि वो संविधान, जो विधेयक था, किसान विरोधी विधेयक था, किसानों के लिए नहीं था। वो वर्तमान सरकार में बैठे हुए बड़े लखपति अरबपति बीजेपी के नेताओं की बिजनेसमैन, जो उनके कोषाध्यक्ष थे, कुबेर थे, जो इस वर्तमान सरकार को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक था। आज देश में जहां भी देखो वहां मारामारी ही है। बेटियां सुरक्षित नहीं, पुलिस सुन नहीं रही है, नेता अपने गलत कमेंट कर रहे हैं बीजेपी के, कोई संगठन का, बहुजन मूवमेंट का व्यक्ति या बहन कोई सच्ची बात अगर कहता है, सरकार के विरोध में अपनी बात कहता है, तो उसको ये पकड़ के तत्काल बंद कर देते हैं, उनके ऊपर संगीन धाराएं लगा देते हैं, उनका कैरियर बर्बाद कर देते हैं। यानी वर्तमान सरकार जो है, कहा जाए एक तानाशाही सरकार है। जो ये बोल दे वो सही, जो ये कह दे वो ठीक, और जो ये पास कर दे कानून, वो विधाता की लकीर हो गई, उसको कोई बदल नहीं सकता। साथियों, कुछ समय ही बीता, अभी हाथरस की बेटी, एक स्वच्छकार समाज की बेटी मनीषा के साथ में दुराचार हुआ। उसकी लाश को आधी रात, दिन निकलने के मात्र 2 घंटे पहले ही जबरन जला दिया गया। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर की दलित समाज की बहन, एक गरीब निर्धन बेटी वंदना के संग में दुराचार हुआ। अभी तक उनके अपराधी पकड़े नहीं गए, न उस व्यक्ति के परिवार वालों को कोई मुआवजा मिला, न मुआवजा तो दूर की बात है, उस बेटी को के घर पर उसकी हालत, उसके सातवां रहने तक के लिए कोई भी वर्तमान सरकार का, ना यूपी से न केंद्र से, वहां तक उस परिवार तक नहीं पहुंचा। बहराइच, भदोही, मेरठ,
कितनी गिनती गिनाऊं मैं? जितनी गिनती गिनाऊंगा आप इतना कम है आपके लिए। जहां देखो आज वर्तमान सरकार देश के बहुजन समाज, देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ में, देश के जो नौकरशाह हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके रोजगार छीनने में लगी हुई है। हमारी एजुकेशन महंगी कर दी गई है ताकि हम पढ़ ना सकें, हम शिक्षा न पा सकें, क्योंकि अगर वो शिक्षा को मुफ्त कर देंगे तो हमारे देश का गरीब किसान, गरीब मजदूर अपने बच्चों को बड़े हायर सेकेंडरी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाएगा और उनको आगे बढ़ाएगा। जब हमारे बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार से तलब करेंगे, अपना अधिकार छीनेंगे, क्योंकि वो संविधान की जानकारी होगी। तो ये नहीं चाहते ना कि हम किसी प्रकार से शिक्षित हों। साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सादर जय भीम उन सभी साथियों को, उन बहनों को। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से भी इतना कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान सरकार अपने कुकर्मों का घड़ा भरने जा रही है। किसान रोड पर उतर आया है। एक किसान भाई की मौत तक हो चुकी है, उस जो धरने पे बैठे हुए थे। बड़ा दुख होता है, बहुत ही दुख होता है इस बात को लेकर। बहुजन महासेना भारत इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहती है कि उन सभी किसान भाइयों का, जो अन्नदाता हैं, जिनके मेहनत करने से अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न से हमें ताकत मिलती है खाने से, और हम संसद विधानसभा में जाके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ने की शक्ति हम लेते हैं। आज वही किसान, जो अन्नदाता है, का जो दूसरा रूप है, वो अपना अधिकार, अपना न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। और देश का हर व्यक्ति उनके समर्थन में है। मैं बहुजन महासेना भारत का अध्यक्ष विवेक चौधरी, बहुजन महासेना का अध्यक्ष, किसानों का समर्थन करता हूं। उनकी मांगें मानी जाए। वर्तमान सरकार अपने अड़ियल रवैये, तानाशाही रवैये को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो बहुजन महासेना अतिशीघ्र ही इनके साथ रणनीति बना करके इनके समर्थन में उतरेगा। और हर जिले वाइज में बेरोजगार युवा, पीड़ित लोग, जो सरकार के सताए हुए हैं, पुलिस अधिकारियों के सताए हुए हैं, इनके राजनेताओं के सताए हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को लेकर के आंदोलन करेगा और इस सरकार को इसकी औकात दिखाएगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आज वक्त आ गया है कि हमें अपने अधिकार की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। संविधान खतरे में है। कल संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन कहीं भी वर्तमान सरकार ने के प्रधानमंत्री ने एक शब्द संविधान दिवस के ऊपर नहीं कहा। बड़ा अफसोस है इस बात की कि बहुजन समाज का ही पीएम, बहुजन समाज का ही एक राष्ट्रपति संविधान के लिए एक शब्द तक नहीं कहते। और आज संविधान को मानने वाले लोग न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। जिसने संविधान बनाया, आज उसकी पीढ़ी, उन्हीं के समाज के जो लोग हैं, वो अपना न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। थाने पर के थाने जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अतिशीघ्र बहुजन महासेना भारत आंदोलन करने की रणनीति बनाएगी और पूर्ण रूप से इन किसानों का समर्थन करती है
और किसान विरोधी सरकार का, बलात्कारियों के संरक्षण करने वाली सरकार का घोर विरोध करती है। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हमें अपनी पीढ़ी को बनाना है, हमें अपने बच्चों को संविधान के बारे में अवगत कराना है, बताना है, ताकि जब उनको संविधान के बारे में जानकारी होगी तभी वो इन गैर संवैधानिक लोगों से लड़ेंगे और अपना अधिकार पा सकेंगे। जब तक हम शिक्षा के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने बच्चों को नहीं संविधान के बारे में बताएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रह जाएंगे। चंद पैसों के, चंद राजनीतिक पदों के लालच में हम अपना सब कुछ बेच देते हैं और गैर संवैधानिक जो सरकार के जो लोग हैं उनके कदमों में गिर जाते हैं। अब वक्त नहीं है, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना है और घोर विरोध करना है। मैं आपसे, मेरा अनुरोध है पुनः कि देश की समस्याओं को लेकर के बहुजन महासेना अतिशीघ्र ही दिल्ली चलो आंदोलन की रणनीति बनाएगा और पूरे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए पहल करेगा, ताकि दिल्ली में हम सरकार को घेराव कर सकें, अपने सामाजिक मुद्दों को, अपने विकास के मुद्दों को, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, देश में हो रहे बलात्कार के मुद्दों को लेकर के हम एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। आपका अपना विवेक चौधरी, अध्यक्ष बहुजन महासेना, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान।